प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के वेबसाइट से अपलोड किया गया है, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको बस समझ लीजिए, बाकी सॉल्यूशन तो हम बता दिए हैं और ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन इसमें बताएंगे। तो फटाफट इसको समझ लीजिए कि करना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे करना है। तो देखिए, पहला आपका पार्ट ए है, इसमें से 1 से 3 तक का उत्तर आपको इस पैसेज को पढ़ के देना है, ठीक है। तो इस पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पहले न पढ़ के पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद से जो है इसके जवाब को ढूंढिएगा, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ के तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है, आपका डी सही है, ठीक है। हम केवल बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आज सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मीन्स इसका जो है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 इसी पैराग्राफ से ही था, तो ये रैपिड होगा। इसके बाद से चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद से 4 से 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैंने 4 से 8 कुछ ऐसे निर्देश दिए रहेंगे, उसके हिसाब से काम करना है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा उसको भरिए, करेक्ट ऑप्शन इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा, आई देयर विथ माई पेरेंट्स, तो ये ऑल ऑफ एबव होगा। ऑल ABCD करेक्ट हैं, ठीक है। इसमें ABCD सब करेक्ट है। इसके बाद से देखिए 5वां, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, तो क्यूरियस होता है, इसका क्यूरियस होगा। इसके बाद से रीअरेंजमेंट है, इसको रीअरेंजमेंट करना है, तो इसका जो है रीअरेंजमेंट सी ऑप्शन सही है। इसके बाद से आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसपेल्ड, तो इसमें जो है मिस्टेक है, ठीक है। द ही जम्प्ड द वेल, तो इसमें इनटू का प्रयोग होगा। और रीड द पैसेज गिवन बिलो, अब इसमें पैसेज को पढ़ के और फिर 1 से 10 तक का उत्तर देना है, यानी कि 9वां 10वां, तो इसमें ए वाला होगा और 10वां का ये डी होगा, ठीक है। उसके बाद से 11 से 13 है, तो इसमें भी ऐसे जो है करना है। इसका 2 पहला होगा ऑप्शन सही, महाशीर इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। इसका जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसका आपका 14 से 15 इस पोएम को पढ़ के जवाब देना है, तो ये वाला होगा। 15 से देखिए 15वां, तो 15वां में इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद से 16 से 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें मिस्टर पंफरे है, मिसेस पंफरे। उसके बाद से 17वां का विकल्प बी सही है। 18 का विकल्प देखिए तो 18 का विकल्प डी सही है। 19 का विकल्प देखिए तो बी सही है, ठीक है। इसके बाद से 20 का विकल्प आप देखिए, 20वां का विकल्प आपका डी सही है, ठीक है। इसके बाद से आप इसको फिर आप पार्ट बी में आ जाइए। पार्ट बी में फिर वही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, जो अगर होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो देखिए स्टैचू ऑफ रिप्रेजेंट इसमें कहाँ है, तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेन ऑफ द, ठीक है। तो ये वाला लाइन आप छाप दीजिएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वही जो भी लाइन इसमें मिलेगा वही जो है आप लोग छाप दीजिएगा। व्हाट इज मीन्ट बाय द अनड्रिलिंग्ड पर्सन्स, तो इसका भी जो इसमें देख लीजिएगा किधर है और उसके बाद से उस पैराग्राफ को लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से राइटिंग स्किल में देखिए तो राइट लेटर, अब देखिए आर करके दिया है ना, तो या तो इसको लिखिए लेटर को या इस एप्लीकेशन को लिखिए, ठीक है। तो कोई भी वो एप्लीकेशन आप लोग
पहले से याद करके जाइए। वैसे बीमारी पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद करके जाइए, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को ही करना है, आर दिया है तो, ठीक है। इसके बाद से देखिए राइट रिपोर्ट। अब राइट रिपोर्ट में या तो आप रिपोर्ट लिखिए या तो आप आर्टिकल लिखिए, ठीक है। इसमें राइट आर्टिकल, तो इसमें से जो है कोई एक लिखना है, या तो आपको रिपोर्ट लिखना है या तो आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो ये भी है हमारे चैनल पर। इसके बाद से ग्रामर पोर्शन में चौथा देखिए, राइट द रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। फिर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, फिर इसको जो है पंक्चुएट करना है। फिर तो इसका जो है सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कहा गया है पहला क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है। द बॉय सेड टू द टीचर, तो बॉय सेड टू द टीचर को द बॉय रिक्वेस्टेड में बदल देना है। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू, बस टीचर, बस रिक्वेस्टेड बदल के द टीचर टू गिव हिम 1 डे लीव। बस खाली जो है क्या करना है, सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है, फिर इसको हटा के टू लगा देना है, प्लीज़ हटा देना है, गिव मी 1 डेज लीव कर देना है। बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद से है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो फॉलोइंग को इसमें जो है बस होम को बाय होम में बदल देना है और वाज लगा देना है, ठीक है। वाज इंग्लिश टाट टू यू, बस बाय होम वाज इंग्लिश टाट टू यू कर देना है। उसके बाद से है पंक्चुएट द फॉलोइंग, ही रोट आई कैन कम बिकॉज आई एम इल। तो ही रोट इसको कैपिटल कर देना है, रोट को ऐसे ही रहने देना है, जब कामा इन्वर्टेड कामा लगा के बड़ा लेटर में कर देना है, कैंट कम बिकॉज आई एम इल। बस देखिए ना, ही रोट कैपिटल लेटर कर देना है, कामा इन्वर्टेड कामा में इसको भी कैपिटल कर देना है, कैंट कम बिकॉज आई एम इल कर देना है, ठीक है। इसके बाद से इसका जो है आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये 4 नंबर का पूछेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, आई स्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो द लाइब्रेरी, ठीक है। स्टरडे मॉर्निंग आई गो टू लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, तो लिखेंगे इसको, एट द सेम टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन कम टू मीट मी, ठीक है। उसके बाद से आ गया हम शाम तक साथ रहे, हम शाम तक साथ रहे, तभी किधर गया, वी स्टेड टुगेदर इल इवनिंग, हम लोग शाम तक साथ रहे। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्र से मिलकर बहुत खुश था, बट आल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो द लाइब्रेरी, बट किंतु आल्सो सैड हम क्या थे, उदास भी थे, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, विद्यार्थी लाइब्रेरी पुस्तकालय न जा सके इसलिए दुखी भी थे, ठीक है। मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद से ये लिटरेचर आ गया। लिटरेचर में अब इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। केवल इसको 30 से 40 वर्ड में लिख के जवाब देना है, और 3+3 यानी कि इनमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक ए है और ए में आपको 2 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक को, जब आर दिया है ना तो या तो इसको कीजिएगा या तो इसको, किसी एक को ही करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद से ए के बाद से बी है, हाउ डिड बल्ली सेव मनी फॉर द बिकॉज बस टिकट, या तो आप इसको कीजिए या तो इसको कीजिएगा, ठीक है, आर दिया है तो। फिर इसमें से देखिए आंसर एनी वन ऑफ द, अब एनी वन का मतलब कोई एक, तो इस 2 में से किसी एक को ही करना है, ठीक है। एनी वन का मतलब ये 2 दिया है तो इसमें से किसी एक को ही करना है। इसके बाद से इसमें भी देखिए, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, ठीक है। तो इसमें भी जो है 40 वर्ड में इसका जवाब देना है, तो या तो इसको दीजिए, देखिए जो अंक भी निर्धारित है कि एक को करना है, तभी ना 3 ही अंक है, तो आर दिया है तो या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, ठीक है।
8वां देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया। तो देखिए 3 गो आप लोग सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। इन तीनों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो एगो जरूर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो इसमें से सेंट्रल आइडिया जरूर पूछता है, तो सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तन ध्यान दीजिए, या तो इसको करना या तो इस, तो ये वाला जरूर करिए। राइट 4 लाइन्स एनी वन पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। अपने पाठ्य पुस्तक से जो है एगो पोएम लिखने को आएगा 4 लाइन का। तो इस पोएम को देखिए, इसमें कह रहा है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में न आया हो, ठीक है। मैंने वह पोएम लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में न आया हो, ठीक है। तो आप लोगों को एक पोएम लिख लेना है। आप लोग इस इधर गद्यांशों में देख लीजिएगा, गद्यांश में एक पोएम दिया था ना, इस पोएम को छोड़ के लिखना है। देखिए इधर कहीं वो पोएम दिया हुआ है आपको गद्यांश में, तो उस गद्यांशवा के पोएमवा को छोड़ के, ठीक है, इधर कहीं वो दिया था जिसका जवाब देना था पोएम को पढ़ के, ठीक है। तो इसको छोड़ के देखिए, जैसे है डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, तो ऐसे जो है पोएम आया हो तो इसको छोड़ के, ठीक है ना, इसको छोड़ के आप लोग को एक पोएम 4 लाइन का, तो इसको जरूर आप लोग 7वां क्वेश्चन इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आप पोएम जरूर याद करके जाइएगा 4 लाइन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें दिया है, उसमें कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एगो पोएम लिखने को जरूर आएगा। तो ये वाला जो है आप लोग पहले से याद करके जाइए। 8 लाइन का पोएम याद कर लीजिए। 8 लाइन का पोएम याद कर लेंगे तो 4 लाइन आराम से लिख के आ जाएंगे, ठीक है। और ये सेंट्रल आइडिया आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद से आंसर ऑन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग कुछ ना कुछ इधर गद्यांश में से देख के इसका क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है, खाली मत छोड़िएगा। अब इसमें भी देखिए एनी वन है, तो एनी वन का मतलब है 2 गो में से कोई एक करना है, ठीक है। उसके बाद से 10वां क्वेश्चन आंसर ऑन द एनी वन। एनी वन का मतलब 2 गो में से कोई एक करना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही है। और इसमें से गद्यांशों में से देख के भी आप लोग छाप देंगे इसको, तो आराम से कुछ शब्द इसके रखिएगा, कुछ जो है गद्यांश में से देख के छाप दीजिएगा, आराम से आपका जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।